वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को हिट करना है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का हमारा पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार वो बेचारा सीगल पक्षी रात भर भूखा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो सोने की एक्टिंग तो कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे देख लिया था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। गा 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 ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। बेचारा वो रोते रोते अपनी माँ से खाने की भीख तक मांग रहा था। ग्वा को आ, शी स्क्रीम्ड बैक decisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream। यहाँ पर दो मीनिंग देखना पड़ेगा। डिसिवली का मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी स्लैश ही इज स्टूपिड, और प्लेंटिवली का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सॉरो। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि क्या हुआ। उसकी जो माँ ने उसके ऊपर चिल्लाया, ऐसे जताते हुए कि वो बहुत ही मूर्ख है, ठीक है। लेकिन इतना होने के बावजूद वो बेचारा ना बहुत ही तत्परता के साथ अपनी माँ से खाने के लिए भीख मांग रहा था। अब हुआ क्या कि थोड़े ही एक ही मिनट बाद ना वो अटर अ जॉयफुल स्क्रीम, वो ना खुशी से चीख पड़ा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फ्लैश फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। अब क्या हो गया कि वो क्यों इतना खुश हुआ, उसका एक कारण था कि उसकी माँ ने ना एक टुकड़ा लिया मछली का और उसे उठाकर उसकी ओर बढ़ने लगी या फिर उड़ने लगी। ही लर्नड आउट eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। अब हुआ क्या कि ना वो क्या करने लगा, अपने पैरों को ना अपने जो पत्थर था उसके ऊपर थपथपाने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जैसे जैसे उसकी माँ उसके पास आ रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक। तो अब हुआ क्या देखो कि जैसे ही उसकी माँ उसके पास पहुँचने वाली थी वो अचानक से रुक गई, उसके पंख फड़फड़ाना रुक गए। और वो जो फिश का टुकड़ा था उस सीगल पक्षी के केवल एकदम मुंह के पास ही था, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then, muddled by hunger, he dived at the fish। उस सीगल पक्षी को थोड़ा सा अजीब लगा कि इसकी माँ उसके पास आते आते रुक क्यों गई, लेकिन बेचारा वो खाने के लिए पागल सा हो गया था, मेडल्ड हो गया था। और उसने क्या किया, जो मछली थी, मछली का टुकड़ा उसकी माँ की चोंच में था, उसकी तरफ छलांग लगाई। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और अचानक से जैसे उसने छलांग लगाई ना, वो नीचे गिरने लगा और एक उसने चीखा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हर्ट स्टूड स्टिल। देखिए, मॉन्स्ट्रस का मतलब यहाँ पे दिया गया है शॉकिंग, मतलब आप कह सकते हो एक भयानक डर जो उसके दिल में था उड़ने का, वो उसके अंदर बस गया और उसकी जो धड़कन थी वो स्थिर हो गई। ही कुड हियर नथिंग, और उसे कुछ क्षण के लिए ना कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्ट अ मिनट, बट लेकिन ये जो सारी चीज़ें हुई, उसकी दिल की धड़कन, वो सारी चीज़ें ना केवल एक मिनट की थी। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, दैन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। एक सेकंड, एक मोमेंट के बाद ही उसे लगने लगा कि उसके पंख जो है ना वो फड़फड़ाने लगे, और ना उसकी पंख और छाती में हवा भरने लगी और वो उड़ रहा है। ही कुड फ्ली द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटरिंग थ्रू द एयर, और वो फील कर पा रहा था कि उसके जो पंख है ना वो हवा को काट कर उड़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, और वो अब नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, और वो बहुत ही आसानी के साथ ना हवा में उड़ पा रहा था, गोते लगा पा रहा था।
ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और वो अब बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी। डेजी का मतलब होता है, आप यहाँ मीनिंग देखेंगे, हैविंग एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। मतलब ना वो बस केवल ना अ, अपनी ओर घूमने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, उसे वो आ नहीं रहा था। उसका एक कारण हो सकता है कि वो भूखा था, वो थका हुआ था। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही स्टोर अपवर्ड, और उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा। गा 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 ग्वा ओ आ, हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise। आप कह सकते हो ये वो खुश हो गई थी उसकी माँ, और उसकी माँ ने उसकी तरफ क्या लगाई, छलांग लगाई या फिर झपट्टा लगाया, और उसे क्या कर रही थी, उसकी जो पंखे थे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे खुशी के मारे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी और उसने उसी अंदाज में अपनी माँ को जवाब दिया। Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। अब क्या हुआ, उसकी माँ क्या हुआ, उसके पिताजी ने भी क्या किया, उसकी तरफ उड़ते हुए एक कर्कश आवाज़ निकाली। उसने देखा कि उसके जो दोनों भाई और उसकी बहन उसकी चारों ओर घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और डाइव कर रहे हैं, मतलब उड़ान भर रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसका जो पूरा परिवार है उसे प्रोत्साहित कर रहा है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve shrinking shrilling। अब देखिए, श्रीलिंग का मतलब होता है मेकिंग अ लाउड क्राई। अब क्या हुआ, ये तो वो बिल्कुल ही भूल चुका था कि वह उड़ने के लायक नहीं है या फिर उड़ना नहीं चाहता, वो नहीं उड़ सकता। अब वो मस्त हवा में डाइव कर रहा था, हवा में गोते लगा रहा था, हवा में अलग अलग अंदाज में उड़ रहा था। लेकिन थकान के मारे उसने एक आवाज़, रोने की आवाज़ निकाली। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, facing straight out over the ocean। He was a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and covered amazedly। देखिए यहाँ पे दो मीनिंग है। रिजेस का मतलब होता है कि पहाड़ की श्रृंखला। जब वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था ना, तो उसे एक विशाल पहाड़ की श्रृंखला दिखी, जो उसे अपने वो होल, पठार के होल से नहीं दिखाई देती थी। ठीक है, और ये देखकर उससे बहुत ही संतुष्टि हुई, एक अच्छा फील हुआ कि उसने वो उड़ान भरी है। His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead on him of him। और उसके जो पिताजी और उसका पूरा परिवार था, उसके माता पिता, उन्होंने ना समुद्र किनारे जो घास होती है वहाँ पर वो जाके उतर गए। दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग स्ट्रिलिंग, और वो उसे उसके पास आने का इशारा कर रहे थे आवाज़ निकाल कर। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू सैंड ऑफ द ग्रीन सी। लेकिन क्या हुआ, थकान के मारे उसने जो अपने पैर थे वो समुद्र में ही रखे। हिज लेग्स sank into it। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings। उसने थोड़ी सी आवाज़ लगाई और प्रयत्न किया कि वो वापस उड़ सके। But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise। लेकिन पहली बात तो उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। दूसरा, उसने इतनी उड़ान भर ली की थी कि अब वो एग्जॉस्ट, पूरी तरह से थक चुका था। हिज फिट sank into the green sea। और उसकी जो पूरे दोनों पैर थे वो समुद्र में डूब चुके थे। एंड then his belly touched it and he sank no further। और उसके बाद उसका जो पेट था वो समुद्र में डूब गया, लेकिन वो पूरी तरह से डूबा नहीं, वो समुद्र पर तैरने लगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, मतलब वो समुद्र पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश। और उसके चारों ओर उसका परिवार था जो उसे प्रोत्साहित कर रहा था, चीख रहा था खुशी के मारे, और अपनी
चोंच से उसे फिश मतलब जो मछली का टुकड़ा था उसे ऑफर कर रहा था, दे रहा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने जो अपनी पहली उड़ान थी वो पूर्ण की। तो ये था पूरा लेसन, बहुत ही खूबसूरत लेसन था, किस प्रकार उसने अपने डर पर विजय पाई। तो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।